ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान नेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान नेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग में हम बात करेंगे मंजिल के करीब, बस थोड़ा सा इंतजार को, क्या चीज मंजिल के करीब है और किस चीज का इंतजार करना है, इस वीलॉग के अंदर हम बात करेंगे। वीलॉग स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब तक तेरा गुरूर और गुस्सा बाकी है अपने आप को नेक लोगों में शुमार ना कर। बिल्कुल, जब तक हमारे अंदर यानी कि गुस्सा और गुरूर तो खैर हमको ज़ेब ही नहीं देता, क्योंकि गुरूर करने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। और जो है वो यानी कि गुरूर नहीं करना चाहिए और साथ में गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। तो जब तक अगर हमें ये बाकी होगा, हम नेक लोगों में शुमार नहीं हो सकते। तो हमने इन चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए और हमें इन चीज़ों पे कंट्रोल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो कल ही बता दिया गया था कि मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है और मार्केट एक नया हिस्टोरिकल हाई बनाएगी, क्योंकि मार्केट ने लेवल कल ही ब्रेक कर दिया था 1,42,000 का लेवल। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने नया हिस्टोरिकल लेवल बनाया 1,45,187 और मार्केट ने एक टाइम में 2150 का हाई बनाया और 2051 पॉइंट प्लस मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही है। 1,45,088 पॉइंट के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। वॉल्यूम में बेहतरीन इजाफा रहा, 784 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से ज्यादा थे। कल 548 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। आज सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो बैंकिंग ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है, सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजर, और इसके बाद अगर हम देखें तो बाकी सेक्टर्स भी थोड़े थोड़े लाइनअप होते हुए नजर आए। इसी तरीके से अगर हम देखें कुछ न्यूज के ऊपर अगर हम नजर डालें तो नेशनल बैंक का जो कैप है 1 बिलियन डॉलर से तजावज कर गया है। ये नेशनल बैंक के लिए है। लास्ट टाइम आपको याद होगा ओजीडीसी ने किया था, फिर उसके बाद ओजीडीसी के अंदर हमने एक अच्छी रैली, एक अच्छा यानी अपर लॉक देखा था। तो इसी तरीके से नेशनल बैंक ने यानी कि जो मार्केट का कैपिटलाइजेशन है उसको ब्रेक कर दिया, मार्केट का कैप ब्रेक कर दिया। प्राइवेट पीआई के हवाले से काफी अच्छी खबर है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड स्ट्रेंथ विद न्यू अपॉइंटमेंट बाय पीएम, नया अपॉइंटमेंट हो गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिसकी वजह से जो पीआई में ताखीर हो रही थी वो अब तेजी से दोबारा चीजें आना शुरू होंगी। चीनी वक्त की नजरें पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक सरमाकारी पर हैं। चीन भी मुसलसल सरमाकारी के हवाले से मुसलसल पाकिस्तान के हवाले से देख रहा है और इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। एमसीबी के जो प्रॉफिट है वो गिर गए 16%, और जबकि गोल्ड प्राइस में इजाफा रहा 1300 पर तोला। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी खबरों में भी जैसे था कि पीएबीसी बूस्ट आउटपुट कैपेसिटी टू 1.3 बिलियन कैन्स, इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ा दिया, तो ये अच्छी बात है। पाकिस्तान नर्सिंग पैराडॉक्स, शॉर्टेज एट होम एंड डिमांड अब्रोड। पाकिस्तान नर्सिंग की जो डिमांड है वो इंटरनेशनल लेवल्स पे बढ़ रही है, लेकिन अगर हम होम में देखें, पाकिस्तान के अंदर देखें तो इसकी किल्लत भी है, इसकी ज़रूरत भी है, लेकिन नर्सिंग के शोबे को जो है वो सराहा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर। जो हमारे अगर बाहर हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी यानी कि रेमिटेंस में इजाफा होगा और हमारे डॉलर में इजाफा होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। एमसीबी का रिजल्ट रहा, एमसीबी के रिजल्ट में अगर हम देखें तो हाफ ईयर में थोड़ा सा इजाफा यानी थोड़ी सी कमी रही है, जबकि अगर हम 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ में भी कमी रही। 9 रुपये का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह एक पॉजिटिव नोट के साथ एक हिस्टोरिकल हाई के करीब पॉजिटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो क्रूड ऑयल आपका रिबाउंड कर चुका है, $66 के पास चल रहा है। क्रूड ऑयल के पास एक्सपेक्टेड है कि 65 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो 67 से लेकर 69 तक जा सकता है, तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें थोड़ी करेक्शन के फेज के अंदर है। गोल्ड में $19 माइनस है, 3415 चल रहा है, और सिल्वर चल रहा है $37.82। किसी भी टाइम गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, 3400 से लेके 3300 तक जा सकता है, तो जबकि सिल्वर जा सकता है 3750 से लेके 3650 जा सकता है। और डॉलर इंडेक्स जो कि 9840 पे चल रहा है, 99 से लेके 102 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने। मार्केट वीकली बेसिस पे ओवरबोट है 1775 पॉइंट, जबकि मंथली बेसिस पे 3016 पॉइंट, और साल के हिसाब से 21,696 पॉइंट मार्केट ओवरबोट साइड पे परफॉर्म कर रही है। इन चीज़ों को भी हमने कंसीडर करना होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ।
टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट के हवाले से मार्केट ने कल ही ब्रेक कर दिया था 1,42,300 का लेवल, जो कि हमारा स्टॉप लॉस बन चुका था और हमारा व्यू यही था कि बाय ऑन डिप के स्ट्रेटेजी के ऊपर है। अब मार्केट आपको 1,45,000 दिखाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट ने तकरीबन 1,45,000 का लेवल दिखा दिया। अब नेक्स्ट लेवल है 1,45,776 रेजिस्टेंस लेवल होगा और दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा 1,48,000। इस रेंज में आपने प्रॉफिटिंग करनी है। अगर 1,45,800 का लेवल मार्केट ब्रेक करके सस्टेन कर जाती है तो 1,45,000 स्टॉप लॉस बन जाएगा और नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 1,48,000। लेकिन होगा ये कि 1,46,000 से लेकर 48,000 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग को तवज्जो देनी है आपने। तो मार्केट नो डाउट बेहतरीन है, पॉजिटिव परफॉर्म कर रही है। इस वक्त जो हमारा स्टॉप लॉस है वो है 1,44,000। 1,44,000 का अगर लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट में मंदी स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज मार्केट तेजी के ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी और इंशाल्लाह 1,45,700 से लेके 1,48,000 के दरमियान मूव करते हुए नजर आएगी, क्योंकि काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो अभी भी बाकी हैं, जिनके अंदर रैली बाकी है। मंजिल के करीब बहुत, बस थोड़ा सा इंतजार। जी बिल्कुल, हम मंजिल के बहुत करीब हैं। अब मंजिल के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपनी मंजिल के करीब हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज बैंकिंग सेक्टर ने परफॉर्म किया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ब्रेकआउट था, उनकी कॉल्स भी दी गई थी स्पेशल ग्रुप में और अल्हम्दुलिल्लाह बैंकिंग ने आज बेहतरीन परफॉर्म किया। सेकंड नंबर पर अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, जो कल 5 स्टॉक्स दिए गए थे, उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी बेहतर क्लोजिंग रही है उन 5 स्टॉक से। आप मेरा कल का वीलॉग देखें, जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उनकी कॉल दी गई, उनके टारगेट दिए गए, तो अब स्टार्टिंग कर चुके हैं और मंजिल के बहुत करीब है और अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे और एक बेहतरीन प्रॉफिट दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ। इसी तरीके से और भी अगर हम स्टॉक्स देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे जो अपनी मंजिल के करीब है, बस थोड़ा सा इंतजार है और इसके बाद उनकी रैली स्टार्ट है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर आपका कल भी मूव कर सकता है बेहतरीन, इसमें अच्छी रैली बन सकती है। ऑयल एंड गैस सेक्टर्स 3 दिन से एक्यूमुलेट हो रहा था क्योंकि खबरें आ रही थी सर्कुलर डेट की, और सर्कुलर डेट के हवाले से अभी एक सेरेमनी भी होनी है और इसके हिसाब से मजीद पैसे मिलने ओजीडीसी को। तो इंशाल्लाह ऑयल एंड गैस सेक्टर्स जो आने वाले यानी कि आने इस वीक के अंदर मजीद परफॉर्म करेगा और बेहतरीन परफॉर्म करेगा। रिफाइनरी सेक्टर्स आपका एक्यूमुलेट हो रहा है और इसके अंदर थोड़ी सी एक्यूमुलेशन होने के बाद थोड़े से लेवल ब्रेकआउट के करीब भी है, इंशाल्लाह जैसे लेवल तोड़ेगा तो रिफाइनरी सेक्टर्स के अंदर भी रैली स्टार्ट हो जाएगी। फार्मास्यूटिकल्स के अंदर मुसलसल खबरें हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ रही है, मामला बेहतर हो रहे हैं और फार्मास्यूटिकल्स भी तकरीबन अगर देखा जाए तो एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। छोटे स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो छोटे स्क्रिप्ट में हमने स्टॉक दिए थे, एम टेक्सटाइल दिया था। एम टेक्सटाइल ने आज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन यानी कि 397 का हाई बनाया, 3 रुपये 30 पैसे भी दिया गया था। हीरा टेक्सटाइल के बारे में बताया गया था, हीरा टेक्सटाइल आज अपर कैप लगा, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल चला। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज भी अनगिनत स्पेशल ग्रुप के अंदर कॉल दी, जिसमें बैंक अल्फला था, नेशनल बैंक था, अस्करी बैंक था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी जी चेन्नई था, गेल था। ऑटो सेक्टर में अगर हम देखें तो आज साजगार की बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है, 1400 का से अबव का हाई लिया है क्योंकि टेक्निकली पॉजिटिव था, इस वजह से परफॉर्म किया। और जी चेन्नई गेल की मुसलसल स्पेशल ग्रुप में कॉल दी जा रही थी, जिसके बाद जी चेन्नई और गेल ने भी एक बेस्ट परफॉर्मेंस दी, कल भी अपनी रैली को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। इस तरह और बहुत सारे स्पेशल स्टॉक्स हैं जिनकी कॉल्स स्पेशल ग्रुप में दी जा रही होती है। और इसके अलावा कोशिश भी करेंगे जब हमारा जो नेक्स्ट वीलॉग होगा उसके अंदर आपके साथ कुछ ऐसे स्क्रिप्ट भी शेयर की जाए जिनके लॉन्ग टारगेट्स बेहतरीन हो और जिसमें एक अच्छा कमाने का मौका मिले। बात करते हैं यानी कमेंट्स के ऊपर। कुछ कमेंट्स भी थे जिसमें स्पेल, सी एनर्जी और पेस पाकिस्तान के बारे में पूछा गया। अगर हम स्पेल को देखें कि स्पेल की मूव क्या बन सकती है, देखिए स्पेल इस वक्त अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यानी कि एक्यूमुलेशन फेज के अंदर है। आप 50 रुपये ब्रेकआउट है, अगर 50 का लेवल तोड़ देगा तो 52 से लेकर 55 तक जाएगा। पेस पाकिस्तान को अगर हम देखें तो पेस पाकिस्तान इस वक्त तकरीबन 6 रुपये ब्रेकआउट है, 6 का लेवल जैसे तोड़ेगा तो 6.40 से लेके 7 रुपये तक यानी मूव करते हुए नजर आएगा। इसके साथ ही सी एनर्जी को अगर हम देखें तो सी एनर्जी का जो लेवल बनता है थोड़ी सी करेक्शन फेज में, क्योंकि रिसेंटली 750 का हाई मारा था, 750 ब्रेकआउट था जो कि कर नहीं पाया, इसलिए रिवर्स हो गया। 750 तोड़ेगा तो दोबारा 8 से लेके 8.5 तक जाएगा, लेकिन 750 तोड़ने के बाद। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि फौजी फूड है, फौजी फूड ने लेवल ब्रेकआउट कर दिया 1550 का, इसी वजह से आज थोड़ा एक्यूमुलेट हो रहा था 1580-85 के करीब यानी कि तेजी दिखा रहा था और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है 16.5 से लेकर 17 की रेंज में जा सकता है। पीआईए का जो लेवल है वो 21 रुपये 10 पैसे, जैसे ये लेवल 21.10 का लेवल तोड़ेगा और जो खबरें लग रही हैं उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि 22 से लेकर 24 तक जा सकता है। एयर लिंक के बारे में अगर हम देखें तो एयर लिंक के प्रॉफिट में कमी है, 20% प्रॉफिट में कमी की बात हो रही है।
जिसकी वजह से एयरलिंक जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और एयरलिंक का जो लेवल बनता है वो 140 रुपये बनता है। 140 का लेवल जैसे तोड़ेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आना शुरू करेगा, उसके बाद ही परफॉर्म करेगा। अच्छा, मारी पेट्रोलियम क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? मारी में अगर हम देखें तो देखिए, मारी का जो लेवल बनता है वो बनता है 232 रुपये। अगर 232 का लेवल 632 रुपये, सॉरी 632 का लेवल जैसे तोड़ेगा तो तेजी के ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट लेवल होगा 650 रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो दो रेजिस्टेंस लेवल है, दो रेजिस्टेंस लेवल टूट जाते हैं तो इसके बाद ना सिर्फ रैली होगी और फिर तेजी होगी। स्पेशल गुरु में टाइमली चीजों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, स्टॉक के बारे में बताया जा रहा होता है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे जो दूसरी जगह पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का नहीं पता होता कि कब स्टॉक चलने वाला है, कब स्टॉक रुकने वाला है, क्या हमें इस स्टॉक में, हम जिस स्टॉक में बैठ के इंतजार कर रहे हैं तो सही जगह है या नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप देखें तो आज मार्केट 1,45,000 तक पहुंच गई, लेकिन बहुत सारे क्लाइंट ऐसे भी हैं जो सीएनजी को लेके बैठे हुए थे और सीएनजी ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्क्रिप्ट थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। तो इन्हीं चीज़ों को जो स्पेशल गुरु में बताया जा रहा होता है, टाइमिंग बताई जा रही होती है कि ये स्टॉक आपका चल सकता है, नहीं चल सकता। बहुत सारे क्लाइंट जिनको पता नहीं होता कि ये स्टॉक चलेगा भी कि नहीं चलेगा, तो उसके बारे में कंफर्मेशन दी जा रही होती है। अगर आपका किसी और ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट है, आप हमारी तरफ अकाउंट ओपन करके बिना शेयर सेल के ट्रांसफर करवा सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खान किसी भी ब्रांच के अंदर आपका अकाउंट है और आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस, तो उसके लिए आपने मुझसे कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप पर आपको ईमेल का प्रोसेस बताया जाएगा और स्पेशल ग्रुप में आपको एंट्री दी जाएगी। इसके अलावा जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और डायरेक्ट अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट हमारे पास अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। हमारी टीम को मुझसे रब्ता करके और डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं डायरेक्ट। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। काफ़ी सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो बिजी भी होते हैं, इनके पोर्टफोलियो भी मैनेज किए जाते हैं, इनके पोर्टफोलियो भी डिजाइन किए जाते हैं, उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।